नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक और पुनः स्वागत है। रोजाना साथियों अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं और आज भी आप लोगों के साथ लाइव हूं। बाजार भाव क्या कुछ रहने की संभावना बन सकती है और आज बाजार भाव क्या कुछ रहे हैं। आज की जो बाजार की स्थिति है साथियों, यूं कहूं कि एक बागड़ी में कहावत है, आंधा दड़े कुत्ता खाए। शायद आप समझ गए होंगे कौन सी कहावत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंधा दड़े कुत्ता खाए। मतलब हम पैदा करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमें मारे जा रही है। हमारे हाथ में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अन्न पैदा करने के सिवाय, और गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई काम नहीं है हमको मारने के अलावा। कैसे आपने ऊपर टाइटल देख लिया होगा कि गुजरात के तागा व्यापारियों को या भारत के तागा व्यापारियों को लाभ दिया गया है। लाभ में जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था जो तागा कॉटन, उसके ऊपर 11% टैक्स था। हालांकि पहले ज्यादा था, लेकिन फिर क्या है कि 11% टैक्स कर दिया और 11% टैक्स को घटा के आज 0 कर दिया है। मतलब अब बाहर से अगर नरमा कहीं सस्ता है, इंडिया को छोड़ के इंडिया से बाहर कहीं पे भी अगर नरमा सस्ता है, तो वहां से नरमा खरीदने पे व्यापारी को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे होंगे मेरी बात आप? अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो देखें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे साथियों के पास भी अपनी वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा किसान साथी वीडियो में जुड़ सके। अब बाहर से तागा व्यापारी क्या माल मंगवा रहा है क्या नहीं मंगवा रहा है, उससे अपने को क्या? अपने को तो मतलब है अपनी फसल के भाव अच्छे मिले। जाहिर सी बात है किसान की इतनी सोच है, लेकिन किसान ये नहीं सोच रहा कि भाई आखिर किसान का माल महंगा यानी कि नरमा बिकेगा क्यों, जब व्यापारी को सस्ता माल मिल रहा है कहीं से। आज हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप सब साथियों को पता है कि चाइना से खूब इंपोर्ट होता है माल, सबको पता है। बेसिकली ऐसी प्लास्टिक की चीज, रबड़ की चीज, मोबाइल इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जो रबड़ की चाइना से इंपोर्ट होकर आती है। छोटे छोटे आज के जो पावर टिलर, ब्रश कटर, छोटे छोटे ट्रैक्टर चाइना के जो पेट्रोल मॉडल ऑपरेटेड है, चाइना से खूब इंपोर्ट हो रहे हैं अपने भारत में। क्यों? क्योंकि भारत वाले पड़ रहे हैं महंगे। यही सिस्टम अब ऐसा होगा कि अब कॉटन जो भारतीय का कॉटन है, भारत का जो बाजार का कॉटन है, वो दूसरे साथियों जो यहाँ के अपने व्यापारी हैं उनको पड़ेगा महंगा लेके। तो इसलिए वो क्या करेंगे कि बाहर दूसरे लोगों से सामान खरीदेंगे और उन्हें गवर्नमेंट कह रही है कि हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको छूट दी, आप जहां मर्जी से वहां से खरीद लो, लेकिन हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब क्लियर आ रही है क्या भाई? बताओ। अगर कहीं आवाज में प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं और साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि कॉटन पे आज मैं कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा साथी अगर जुड़े रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो तागा व्यापारियों को लाभ देने के लिए जो इंपोर्ट कर था, आयात शुल्क था, वो 11% से घटाकर 0 कर दिया है। आवाज कैसी आ रही है एक बार साथी कमेंट जरूर करें भाई। तो कुल मिला के बात करूं तो अब वो नरमे की कीमतें डाउन इसलिए होंगी, क्यों? क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना उनके लिए और सस्ता हो गया, इसलिए यहां से अगर वो खरीदेंगे तो उसी भाव से खरीदेंगे जिस भाव से बाहर से उन्हें माल मिल रहा है। तो पहले उन पे 11% जो टैक्स था, तो जाहिर सी बात है कुछ महंगा मिल रहा था, वो महंगा मिल रहा था तो अपने यहां से भी वो महंगा ले रहे थे। लेकिन जब उन्हें बाहर से सस्ता मिलने लग गया तो वो तो ये बात कहेंगे कि भैया मेरे को तो चाइना वाला माल 100 रुपये का मिल रहा है, भारत वाले माल की मैं तो 100 रुपये कीमत दूंगा। अगर आपको देना है तो दो, अन्यथा नहीं देना है तो नहीं दो, मैं तो चाइना से मंगवा लो, मेरा काम चल रहा है। तो अपनी भी फिर मजबूरी हो जाएगी उनको देनी, अपनी मजबूरी हो जाए देने की। तो मतलब ये है
कि अपना नरमा हो गया सस्ता। दूसरा, कॉटन की कीमतों में मंदी का जो रीजन है, वायदा बाजार से बाहर कर दिया, जिसके कारण भी कॉटन की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। तो वायदा बाजार से पिछले साल सरसों को बाहर किया, इस बार कॉटन को कर दिया। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे, यार आप रिप्लाई नहीं दे भाई, रिप्लाई करता हूं अगर आप में शांति होगी तो, वीडियो के लास्ट में रिप्लाई दूंगा। अभी मैंने आपके रिप्लाई देने शुरू कर दिया तो मेरी बात ही नहीं पूरी होगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको अपने कमेंट का रिप्लाई चाहिए ना, तो भाई सबसे लास्ट में, पहले मैं नहीं दूंगा, चाहे आप वीडियो देखें चाहे ना देखें। तो व्यापारियों को ऑनलाइन पोर्टल में माल खरीदना और बेचना अब बंद हो चुका है, यानी कि वायदा बाजार से कॉटन को बाहर कर दिया है। इसी तरह से ग्वार को, सरसों को और दूसरी कई फसलें हैं जिनको बाहर कर रखा है। हालांकि 2022 में मोदी जी ने यह कहा था कि किसानों की आय को डबल कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आय को डबल करने का कोई मोदी जी का सिस्टम है, क्योंकि जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो सेंटर में भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, और चाहे वो मिली जुली सरकार रही हो, सभी सरकार हमेशा व्यापारी वर्ग को लाभ देती है। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग से मिलता है उन्हें टैक्स, और टैक्स से चलता है देश। तो फिलहाल अगर आप चाहें कि मैं आपको ये बताऊं कि कॉटन की कीमतों में क्या रह सकता है, पहले हालांकि अनुमान था मेरा कि नरमा 9,000 रुपये के आंकड़े को दोबारा रिकवर कर सकता है, लेकिन अब जो ये 11% से 0% इंपोर्ट टैक्स हटा दिया है, उसके बाद अब बता पाना मुश्किल है। हालांकि मैं तो पहले भी ये बात कहता था कि इस ब्रह्मांड पे या इस धरती पे से कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आगे का भविष्य बता सके, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है, बहुत बड़े लेवल के व्यापारियों के हाथ में है ये। तो उन व्यापारियों ने डिसाइड करना है क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना। तो कुल मिला के इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखना, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी और साथी की वीडियो देख रहे हो, ये रियलिटी है। तो अब भाई करें क्या? नरमा सुबह ही बेच दें, क्योंकि नरमे की स्थितियां, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आज इंपोर्ट कर हटाया है तो जाहिर सी बात है 11% टैक्स जो था वो हटा दिया, 0 कर दिया, मतलब हटा ही दिया। तो अब सुबह हो सकता है कॉटन की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिले। हालांकि कल बाजार सुधरा था, आज की बात करूं तो आज भी बाजार 150 रुपये सुधरा है, 150 रुपये बाजारों में आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन कल मुझे नहीं लग रहा बाजार तेज रहेगा, कल फिर मंदा रहेगा, क्योंकि ये इंपोर्ट टैक्स जो हटाया है, कपास आयात शुल्क 11% हटाया है या माफ किया, छूट की है, उस चीज का जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर भारतीय बाजारों पर प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी कॉटन की फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और कॉटन की फसलों का भी प्रभाव पड़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आय दुगनी होने का मतलब नहीं है। और जहां तक मेरा अनुमान है, आज भी एक साथी का फोन आया कि भाई नरमा बेच दूं के या नरमा कुछ दिन और रखूं, क्या होगा आप बताओ। तो भाई जहां तक मेरा अनुमान है, वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं, समुंदर में बिल्कुल तूफान मचा हुआ है, लहरें उठी हुई है, लेकिन कब थमे ये हमें नहीं पता। कॉटन की स्थितियां जो वर्तमान समय में बनी हुई है वो बिल्कुल दुखद स्थिति बनी हुई है। जहां तक मेरा अनुमान है, हमें अगले 10 से 15 दिन तक तो बाजार को समझने में ही लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 तारीख तक अमेरिका में कॉटन की अमेरिका की जो मंडियां हैं वो बंद पड़ी है। रूस की जो स्थिति है, रूस ने भी अपना जो सिस्टम है वो बिगाड़ रखा है। आज मैंने दिन में एक पोस्ट डाली थी, अगर आप साथियों ने किसी ने देखी हो तो, अगर नहीं आपने देखी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने कौन सी पोस्ट डाली थी। पुतिन ने यूक्रेन के बाद यूरोपीय देशों के साथ छेड़ी तेल की जंग। हालांकि भारत के संबंध रूस के साथ अच्छे रहे हैं, पहले दिन से भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो स्थिति है
वो ये है कि भारत को तेल निर्यात में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस से भारत को तेल निर्यात में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है और रूस भारत को बेहद सस्ती कीमतों पर तेल मुहैया करा रहा है। भारत 2021 में औसतन 35,000 बैरल तेल प्रतिदिन आयात करता था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 68,000 बैरल हो गया है। आज की पेपर में आई है कटिंग, उसकी मैंने लगाई है, अपने फेसबुक पेज पे डाल दी है। तो कुल मिला के बात करूं तो इसमें अमेरिका के साथ अमेरिका क्या कर रहा है, जिन देशों को रूस तेल रोक रहा है उन देशों को अमेरिका देने का काम कर रहा है। भाई मैं उपलब्ध करवाता हूं आपको, जहां से भी करवाऊं, जिस देश से भी करवाऊं, आप लोगों को मैं दूंगा। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि विश्व में युद्ध की स्थिति है वो पुनः छिड़ सकती है, क्योंकि स्पष्ट लिख रखा है कि यूरोपीय देशों के साथ छिड़ी तेल की जंग। तो यूरोपीय देशों को उसने मना कर दिया तेल देने के लिए, यूक्रेन ने, रूस ने। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर इस तरह से सभी देश आपस में खिंच जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि बिगड़ा हुआ तो ऑलरेडी है, वायदा बाजार से नरमे को बाहर कर दिया है, इंपोर्ट से टैक्स आयात शुल्क जो 11% है उसको घटा के खत्म कर दिया गया है या जीरो कर दिया है। और ऊपर से ये पुतिन ने कहा है कि हमें यूरोपीय देशों को तेल नहीं देंगे, और वो अपनी देखें भाई कहाँ से क्या व्यवस्था करनी है। तो कुल मिला के बात यह है कि फिलहाल मार्केट है वो बिल्कुल खराब हो रखा है, समझ से बाहर है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अनुमान से फिलहाल कॉटन की जो कीमतें हैं वो गड़बड़ाई हुई है। अगर वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं कॉटन से संबंधित, जो मैंने आपको सूचना दी है, अगर आपको वीडियो लगी कि भाई ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो सही है बातें, तो फिर तो मैं चाहूंगा कि वीडियो में एक है बराबर में जो कॉर्नर पे नीचे दिल वाला निशान है ना, वो दिल वाला निशान दे के शेयर कर दो और कमेंट में जरूर बताएं अगर आप मेरी बात से सहमत हो। तो अगर सहमत नहीं हो तो बताना कि नहीं संदीप भाई, आपके जो विचार हैं वो नरमे के प्रति हमें ठीक नहीं लगे। मेरा मानना ऐसा है कि ये ठीक है। तो सारे साथी जो अभी लगभग 600-700 किसान साथी अपनी लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा अभी 600-700 किसानों में से जितने किसान साथी कमेंट कर सके जरूर करें, ताकि एक अनुमान, मेरा अनुमान तो आपको मिला ही मिला है, आपका कमेंट के अनुसार आपके दूसरे साथी को भी एक अनुमान लग सकता है। आप क्या कमेंट करते हैं लोग, उसकी फिर आप कमेंट पे भी सोचेंगे कि भाई यार संदीप की बात से सहमत कितने परसेंट है। अगर मान लो सहमत होते हैं 100, 200, 300 कमेंट आते हैं, सहमति वाले कमेंट आते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अपने सही हैं। हमें भी दिल को तसल्ली मिलती है कि यार हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम जो सूचना दे रहे हैं वो ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि सारे साथी इस बार जरूर कमेंट करें, इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार कहाँ पे, ये भी बता दो भाई। तो सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि कमेंट में सहयोग जरूर करें, जैसा भी आपका कमेंट हो। आप अगर सहमत हो मेरी बात से तो यस, असहमत हो तो नो। असहमत हो तो कारण बताएं कि क्या कारण हो सकता है। तो फिलहाल बहुत से साथियों के आपको वीडियो भी यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। फरवरी में 2023 फरवरी में नरमा कहाँ जाएगा, जनवरी के महीने में नरमे की क्या स्थितियां रहेंगी, फरवरी में नरमे की क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि इस समय किसान पूरा चक्रों में पड़ा हुआ है। वो वीडियोस देख के आपका मन करेगा कि चलो मैं देख लूं क्या स्थितियां रहेंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई बहस नहीं है जिसके माध्यम से अपने ये बता सकें कि कॉटन में ये कुछ होने वाला है। अब एक भाई का कमेंट आया है कि भाई जी नरमो बेच दें के। देखो, ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना नरमा बेचो, ना मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना नरमा ना बेचो, क्योंकि फसल आपकी है, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, लेन देन आपका है, मेहनत आपकी है। मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूँ आपकी फसल से? अगर मेरे पास कॉटन होता तो मैं कब का सल्टा चुका होता। ये बात मैंने वीडियो में पहले कही थी। जिस समय हम नरमे की फर्स्ट चुगाई करने की सोच रहे थे, जिस समय हम नरमे की चुगाई करने की
बातें कर रहे थे कि भाई हम 10 दिन बाद चुवाई करेंगे, हम 7 दिन बाद चुवाई करेंगे, उस समय की बात है। कमेंट देखो कोनी के सफ़ेद जैकेट के कारण, देखो सफ़ेद नहीं है, ये क्रीम कलर की है और बाकी धुली हुई थी, इसलिए आज ये पहन ली। सारी एक साथ धुलेंगी तो फिर ठंड मर जाएंगे, भाई बात ये है। तो बदल बदल के धुल जाती है, बदल बदल के पहन लेता हूँ। तो साथियों, वर्तमान समय में कॉटन की कीमतें हैं वो आपको खुद डिसाइड करना होगा, भाई आपको कब बेचनी है, कब रखनी है। लेकिन मेरा, अगर आप फिर भी मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इस समय अगर आपके पास नरमा होता तो आप क्या करते, मान लीजिए इस समय मेरे पास नरमा होता, मैं इस दुविधा में फंसा होता, तो मैं क्या करता। तो भाई मैं जब इतनी रिस्क ले लेता, इतने दिन रुक लेता, तो फिर मैं ये सोचता चलो थोड़ा दिन और सही, क्योंकि ये जनवरी के महीने में सेटेबल हो जाएगा, मुझे लग रहा है। रुकेंगे बाजार भाव, हो सकता है मंदी रुके, हो सकता है तेज रुके, हो सकता है यही भाव रहे। क्योंकि पहले जहां तक मेरा अनुमान था कि नरमा अपना 9,000 के आंकड़े को क्रॉस कर सकता है, लेकिन अभी भी सुबह तो मेरा मानना है कि नरमा मंदा रहेगा, लेकिन इस मंदे की चपेट में आने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि किसान कौम एक ऐसी है कि 8 कौन दे 60 देते हैं। शायद कहावत आपने सुनी होनी है कि 8 रुपया नहीं देता बल्कि 60 रुपये दे देता है। तो 60 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं, 8 नहीं देंगे। अगर इतनी आप में क्षमता है फिर तो आप अपनी फसल को रिस्क लेके रोक सकते हो। मेरे अनुमान से नरमे की चाहे कुछ भी स्थितियां रही हो, कुछ भी स्थितियां रही हो, बाजार भाव एक बार वापस उधरने चाहिए। एग्रीकल्चर फार्मर भाई नरमा 8500 वैसे पे मांग रहे हैं, देना चाहिए क्या? अगर भाई देखो आपका डिसीजन है कि अगर कोई 8500 आपको दे रहा है, अगर आप ले रहे हो तो आप दे भी सकते हो। अगर आपको मन को संतुष्टि है, आपकी कीमतों को लग रहा है कि भाई मुझे जो कीमत चाहिए वो मिल रही है, तो आप बेशक दे सकते हो भाई। क्योंकि देखो डिसीजन आपका है, आपके परिवार की स्थितियां क्या हैं। क्या आप 8 रुपये की जगह 60 रुपये दे सकते हो? क्या 60 रुपये वाली चीज़ की आप 8 रुपये में ले सकते हो? ये आपको देखना होगा। स्थितियां, घर की लोकेशन, कंडीशन, बहुत चीज़ें देख के अपने फसल को रोका जाता है, बहुत सी चीज़ें देख के बेचा जाता है। हमारे मैसेज देखो कौन नहीं, आप क्यों दी कोई रिप्लाई? देखो मैसेज, अगर आपने फेसबुक पेज पे मैसेज किया है तो मैंने 100% मैसेज देखा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं है, एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं है। टोटल मैंने मैसेज देख लिए बड़े भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके मैसेज नहीं देखे। अगर आपने व्हाट्सअप मैसेज किया है तो मैं मानता हूँ मैं नहीं देखे मैंने। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज पे सुबह से लेकर शाम तक 1000 मैसेज आ जाते हैं, सारे देखने मेरे लिए संभव नहीं है। जहां मैसेज ज़्यादा आते हैं वहां सारे नहीं देख सकता साथियों। आपको पता है मेरी एक आंख में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, इसलिए मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ लाइव, इसलिए ताकि आपको तुरंत प्रभाव से अपने कमेंट का उत्तर मिल जाए। चलिए भाई, अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगे तो शेयरिंग का आंकड़ा जरूर बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक मात्र 120 किसानों ने वीडियो शेयर की है। हर किसान अपने साथ अभी लगभग 550 किसान जुड़े हुए हैं। तेजी मंदी का किसी को कोई पता नहीं होता जी। बिल्कुल भाई, मैं तो इस बात को कह ही रहा हूँ कि इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आगे का तेजी मंदी बता सके। सिर्फ और सिर्फ एक